प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने ये चैप्टर पढ़ा द लास्ट लीफ और आज इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द कॉज ऑफ जॉन्सीज इलनेस, हाउ कुड द इलनेस बी ट्रीटेड। जॉन्सीज की बीमारी की क्या वजह थी और बीमारी कैसे ठीक हो सकती थी। हालांकि बाहर से देखा जाए तो जॉन्सी जो है वो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था, लेकिन बट द रियल कॉज ऑफ हर इलनेस, लेकिन उसकी जो असली बीमारी की वजह थी वो उसकी क्या थी, वॉज हर थिंकिंग, उसकी सोच थी। वो सोचती थी शायद वो बच्चे की नहीं, शी हैड मेड हर माइंड दैट शी वुड नॉट गेट वेल, उसने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि वो कभी ठीक नहीं हो जाएगी। द डिजीज़ कुड बी ट्रीटेड बाई मेडिकेशन, बीमारी तो दवाई से ठीक हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि जब तक कि ये जॉन्सी जो है, बट द डॉक्टर टोल्ड स्यू दैट मेडिसिन वुड नॉट डू एनी गुड। डॉक्टर ने स्यू से कहा कि दवाइयाँ तब तक असर नहीं करेगी जब तक जॉन्सी जो है हैड द विल टू लिव जब तक जॉन्सी अपने दिमाग में ये बिठा ना ले कि उसे जीना है, वो उसे ठीक होना है। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज़ कॉमन अमंग टीनेजर्स। क्या ये जो जॉन्सी की जो ये दिमागी जो हालत थी इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। प्रेशर आना एक किस्म का बीमारी से के अंडर जो है, जब बहुत दिनों तक इंसान रहता है तो एक किस्म का वो दबाव आ जाता है कि इंसान ये सोचने लगता है कि शायद अब ये बीमारी उसका पीछा छोड़ेगी नहीं, तो ये एक किस्म का डिप्रेशन क्रिएट करता है। कहता है कि ये डिप्रेशन क्या आजकल के आम बच्चों में दिखाई देता है। यस, हाँ, आजकल के आम बच्चों में ये डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज़ कॉमन अमंग टीनेजर्स, लगभग आम बच्चों में ये दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट लाइफ स्टाइल, इसकी वजह क्या है, आजकल का रहन सहन खान पीन जो है वो बहुत बदल गया है। टीनेजर्स आर अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर टू आउट परफॉर्म इन एवरी फील्ड। बच्चों को आज कंपटीशन ने इतना घेरा हुआ है कि उनको ये कहा जाता है कि आपको हर एक फील्ड में जो है सबसे अच्छा करना है, जो कि एक प्रेशर क्रिएट करता है बच्चे के माइंड पे। दे आर बर्डन विद स्टडीज़ एंड द एग्जाइटी ऑफ फ्यूचर, इसलिए उन पर बोझ पड़ जाता है पढ़ाई का और आगे क्या होगा इसका। दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पेरेंटल एंड पीयर प्रेशर, इसके अलावा उनके माँ बाप या उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी उन पर प्रेशर डालते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, वो ये कैसे चलेगा, लापरवाही नहीं करनी है हम। अलॉन्ग विद ऑल दिस, इसके अलावा दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टन मैनर एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द सोसाइटी। इतना सब कुछ होकर भी उनसे यही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो अपना बिहेवियर जो है वो अपनी सोसाइटी के हिसाब से रखेंगे, बिल्कुल ठीक ठाक बिहेव करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर अनेबल टू बेयर सो मच ऑफ स्ट्रेस, और इसी वजह से बहुत बार वो अपने स्ट्रेस को नहीं झेल पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। वॉट वॉज ब्रह्मन्स ड्रीम, डिड इट कम ट्रू। बहरमन का ख्वाब क्या था और क्या वो सच हुआ। बहरमन वॉज ए 60-year-old पेंटर, बहरमन एक 60 साल का बूढ़ा था, एक पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसकी पूरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि वो कुछ ऐसा पेंट करे जो कि दुनिया याद रखे। इट डज़ कम ट्रू, और ये सच भी हुआ, उसका जो ये ख्वाब है वो सच भी हुआ। कब? व्हेन ही पेंट्स अ लीफ सच दैट इट लुक्स एक्सट्रीमली नेचुरल, ठीक है। और ये तब सच हुआ जब उसने एक ऐसा पत्ता पेंट किया जो कि बिल्कुल नेचुरल लगता था। ही पेंटेड द लास्ट लीफ लेफ्ट ऑन ए क्रीपर, उसने वो पेंटिंग जो कैसी बनाई, एक ऐसी क्रीपर पे जिसके कि एक आखिरी पत्ता रखा हुआ था, यहाँ जुड़ा हुआ था। हाउ इज़ द लास्ट लीफ द आर्टिस्ट मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो। जो ये लास्ट लीफ है जो इसने ये बनाया था, ये एक मास्टरपीस कैसे साबित हुआ, इसको दुनिया ने कैसे याद रखा। At the end of the story, Behrman does paint his masterpiece, the illusion of a leaf painted on the wall outside Johnson's window. आखिरकार उसकी ज़िंदगी के आखिर में भी और इस स्टोरी के आखिर में भी बहरमन ने जो है एक ऐसा मास्टरपीस पेंट किया, एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो कि यादगार पेंटिंग थी। वो क्या बनाई उसने? इल्यूजन बनाई, एक धोखा बनाया एक पत्ते का
ऐसा लग रहा था कि एक पत्ता जो है एक अपनी टहनी के साथ लटका हुआ है दीवार के साथ, लेकिन ऐसा नहीं था, वो वहाँ पे एक पेंटिंग थी। It is significant that he produced this masterpiece after decades of solitary struggle. हैरानी की बात ये है, इसने ये जो है ये मास्टरपीस कब बनाया, जबकि बहुत टाइम उसको हो गया था स्ट्रगल करते हुए और अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर था तब। It is ultimately his desire to help his neighbors that inspires him to produce a great work of art. और उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसकी जो नेबर थी स्यू और जॉन सी, उनके लिए उसने ये मास्टरपीस बनाया। और ये एक मास्टरपीस बना भी, क्योंकि इस काम ने, इस आर्ट ने उसके जो है एक ज़िंदगी बचाई। हालांकि वो खुद जो है नहीं रहे, लेकिन उसकी वजह से एक ज़िंदगी बच गई। अब ग्रामर का हम नरेशन कर रहे थे, कल मैंने आपको रूल्स लिखाए थे रिगार्डिंग पर्सन्स। वहाँ पे जो बी पार्ट मैंने आपको करवाया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। वहाँ मैंने लिखा था आपको द सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जबकि सेकंड पर्सन जो है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आती है। इसके अलावा जो भी है वो मैं आपको कल करवाऊँगी, आज इतना काफ़ी है, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। इसमें आपने एक एक्सेप्शन भी लिखना है, सेकंड वाले में आपने एक एक्सेप्शन भी लिखना है, वो एक्सेप्शन मैं कल आपको लिखवाऊँगी। ओके बेटा, आदाब।